राम राम जी आप सभी को। आज मैं आपको गणपति बप्पा की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो दोस्ती, विश्वास और प्रभु की करुणा से भरी हुई है। उम्मीद है यह कथा आपके दिल को छू जाएगी। शहर की एक व्यस्त गली में विक्रम की कपड़े की दुकान थी। विक्रम अपने ईमानदार व्यापार और मेहनत के लिए पूरे शहर में जाना जाता था। हर दोपहर ठीक 12 बजे पिछले 6 महीनों से एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आता था। चुपचाप बैठता, मुस्कुराता और बिना कुछ कहे चला जाता। विक्रम अक्सर हंसकर कहता, भाई कुछ तो बोला कर, ऐसे साधु क्यों बना रहता है। लेकिन सामने वाला बस मुस्कुरा देता। वो व्यक्ति था उसका सबसे करीबी दोस्त अमन। हर रविवार विक्रम अमन के घर जरूर जाता। आज भी वही रविवार था। मन में तय किया, आज भाभी जी से शिकायत करेगा। आपके पति दुकान में आते हैं, बोलते ही नहीं। जैसे ही विक्रम घर में दाखिल हुआ, उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर पर ताजे फूलों की माला थी। भाभी ये क्या, आज अमन का जन्मदिन तो नहीं। भाभी की आंखें भर आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, भैया अमन को गए आज पूरे 6 महीने हो गए हैं। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मजाक है ना, अमन रोज मेरी दुकान आता है, कल भी आया था। भाभी बोली, जिस दिन गणेश चतुर्थी थी उसी दिन अमन हमें छोड़ गया। आप ही तो सारे संस्कार करवाने वाले थे। विक्रम को सब याद आने लगा। वही गणेश चतुर्थी का दिन, अमन का कमजोर शरीर और उसके आखिरी शब्द, भाई मैं रहूं या ना रहूं, मेरे गणपति बप्पा हमेशा तेरे साथ रहेंगे। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आया, पिछले 6 महीनों से दुकान पर आने वाला कोई इंसान नहीं था। वो तो गणपति बप्पा थे जो अपने भगत के वादे को निभाने आए थे। दुकान पर पहुंचते ही उसकी नज़र केश काउंटर पर रखी छोटी सी पित्तल की गणेश मूर्ति पर पड़ी। वही मूर्ति जिसके सामने अमर रोज दीपक जलाता था। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप मेरे गले में बैठे रहे और मैंने आपको साधारण समझ लिया। उसे वो दिन भी याद आया जब वो और अमन फेरी लगाकर कपड़े बेचते थे। एक ठंडी शाम उन्होंने एक कांपती हुई बुजुर्ग अम्मा को अपनी नई ऊनी शॉल दे दी थी। अम्मा ने आशीर्वाद दिया था, बेटा विश्वास रखना, आज साइकिल है कल गाड़ी होगी, यह गणपति बप्पा तुम्हारे साथ रहेंगे। वही अम्मा, वही आशीर्वाद, वही मूर्ति, सब कुछ जुड़ चुका था। विक्रम ने उसी रात प्रण लिया। जिस प्रभु ने दोस्ती निभाई, जिसने परिवार की जिम्मेदारी उठाई, उसके नाम पर एक भव्य गणेश मंदिर बनेगा। कुछ समय बाद शहर के बीचों बीच गणपति बप्पा का सुंदर मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसी छोटी पित्तल की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। विक्रम की आंखों में आंसू बहते रहे। होठों पर बस एक ही शब्द था, जय गणेश जय गणेश। क्विज प्रश्न के लिए आपके सामने एक प्रश्न है। बुजुर्ग अम्मा को अमन और विक्रम ने क्या दिया था? ए ऊनी शॉल, बी साइकिल, सी अगरबत्ती, डी साड़ी। सही उत्तर कमेंट में लिखें और बनिए क्विज चैंपियन।